किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम, रहमत तमाम, जाने आलमीन ताहा व यासीन, नाइब परवरदिगार, गुलशनी हस्ती की अव्वलीन फसल बहार, रहमतुल लिल आलमीन, सय्यदुल इंस वल जा, हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नज़राना महब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। अजीज़ो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीज़ो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, लिख देना कफन पर नामे वाला गौसे आदम का। जमील कादरी सोजान से मुर्शिद पे कुर्बा, बनाया जिसने तुझको नाम लेवा गौसे आदम का। बहरे मारूफ व सिर्री मारूफ दे बेखुदसरी, बहरे मारूफ व सिर्री मारूफ दे बेखुदसरी, जुन्द हक में गिन जुनेद बासफ़ा के वास्ते। कल के बयान में इमाम सूफिया सिर्र इलाही आलिम असरार रब्बानी हज़रत सिर्रुद्दीन इमाम सिर्री सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिक्र किया। और आप खलीफे अर्जुमंद हैं हज़रत सैयदना असदुद्दीन अबू महफूज अल मारूफ, मारूफ करखी अलैहि रहमत रिदवान के। और आज इन्हीं का जिक्र करना है। हमारे सिलसिले के 90 इमाम हैं और हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह किस दर्जे विलायत पर फाइज हैं। अल्लाह ने अपने इनायात, रहमतें, करम नवाजियाँ और अपने अल्ताफ़ात ख़ास से वाफिर हिस्से हज़रत मारूफ करखी को अता फरमाए।
आप सूफिया की जमात में इमाम, मुक्तदा, पेशवा कहे जाते हैं। वक्त के जुमला सूफी मुक्तदी हैं और मुक्तदा मारूफ करखी हैं। आप और आपके वालिद गिरामी, वालिदा ये नसरानी मजहब रखते थे, नसारा से थे। हजरत मारूफ करखी उनका नाम असदुद्दीन, लक़ब कुन्नियत अबू महफूज और मारूफ करखी से मशहूर है। आप के फदाइल और मनाकिब ये है कि आप 14 सिलसिलों के मशाइख में हैं। यानी ये जो हम बयान कर रहे हैं सिलसिले कादरिया, हजरत अबू सईद मखजूमी उनके पीर, रोज आपको रिपीट करवाता हूं मैं, उनके पीर और मुर्शिद अबुल हसन नूरी, उनके पीर और मुर्शिद अबुल फरा तरतूसी, उनके मुर्शिद इजाजत हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद तमीमी, वो मुरीद हैं हजरत शेख अबू बकर शिबली के, और वो जुनैद बगदादी के, वो सिद्दी सख्ती के, और ये मुरीद हैं हजरत मारूफ करखी के। जबान को जरा आप कोशिश कीजिए, ये हमारे सिलसिले के बुजुर्ग हैं, नाम याद रहना चाहिए। अब हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये गौसे आजम के मशाइख में, सरकारी गौसे आजम के पीरों में और उन सिलसिले के पीरों सूफियों में इनका मकाम यह है कि सिर्फ सिलसिले कादरिया ही के पीर नहीं है, उन्हें 14 सलासिल की खिलाफत है। यानी 14 सिलसिलों के आप इमाम माने गए। गोया इस एतबार से आप गौसे आजम के भी पीरों में हुए। सिलसिले चिश्तिया में आप इमाम हैं तो आप गरीब नवाज के भी पीर हुए। सिलसिले शौहरवर्दिया के आप इमाम हैं, हजरत शहाबुद्दीन शौहरवर्दी के भी पीर हुए। सिलसिले नक्शबंदिया के आप इमाम हैं तो हजरत शेख बहाबुद्दीन नक्शबंदी के भी आप पीरों में हुए। इसके अलावा सिलसिले उवैसिया हो और सिलसिले जाफरिया हो, सिलसिले रज़विया, इस तरह 14 सलासिल आपको अपना इमाम और मुक्तदा मानते हैं। आप इससे अंदाजा लगाओ कि आपको अल्लाह ताला ने किस मकाम पे फाइज किया होगा और आपने अपने दौर में किन किन सूफिया से मुलाकातें की कि आप 14 सिलसिलों के इमाम और मुक्तदा माने गए। आज हम जिक्र कर रहे हैं तो हजरत सरकार मारूफ करखी का सिलसिले कादरिया के तवस्सुल से, तो आप गौसे आदम के पीरों में आते हैं। मगर आपको खिलाफतें जिन बुजुर्गों से है, हजरत दाऊद ताई से आपको खिलाफत है, इसलिए आप सिलसिले चिश्तिया में भी हैं। आपको हजरत इमाम मूसा रजा कादिम के साहबजादे इमाम अली रजा उससे भी खिलाफत है। तो ये सिलसिले कादरिया के भी बुजुर्ग हुए। इस तरह आप कई एक सलासिल के इमाम और मुक्तदा पेशवा हैं और आपका इब्तदाई दौर बड़ा नाजुक गुजरा। आपके वालिदैन, आपका खानदान नसारा था, नसरानी थे और आपकी उम्र जब छोटी थी, आपके वालिद जिसका नाम फिरोज था, फिरोज करखी ने छोटी सी उम्र में आपको आपके वालिद ने मकतब में भेजा पढ़ने के लिए। उस्ताद ने पढ़ाया और फिर उस्ताद फारिग वक्त में कहता है, बेटे बताओ तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? आप फरमाते मैं, मेरे वालिद, मेरी वालिदा 3 हैं। उस्ताद कहते हैं कहो सलासो सालिसो सलासा, सालिसो सलासा, यानी 3 में से तीसरा। ये ईसाइयों का जुमला है, उनका अकीदा सालिसो सलासा, 3 का तीसरा, यानी वो 3 खुदा मानते हैं, उसमें से तीसरा खुदा ईसा को मानते हैं। तो उनका एक मजहबी वर्ड है, मजहबी जुमला है, धार्मिक पंथी जिसे कह ले, वो है सालिसो सलासा,
तीन का तीसरा। तो चूंकि ईसाई का एक जमात, उनमें तीन खुदा का तसव्वुर है, वो खुदा रब, उसे भी खुदा, और हजरत मरियम को भी खुदा, हजरत ईसा को भी माज़अल्लाह खुदा तसव्वुर करते हैं। उनका अकीदा सालिस व सलासा का। तो उस्ताद ने उस बच्चे पर, जो कि उस्ताद भी नसरानी था, वो मुअल्लिम, उसने हजरत मारूफ करखी से कहा कि कहो तब सालिस व सलासा, तीन में से तीसरा आपकी जबान से बेसाख्ता निकला, हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद, यानी कोई तीसरा नहीं, एक ही अल्लाह है जो खुदा है, वो रब है। उस्ताद बार बार कहता रहा, मगर बार बार आपकी जबान से यही कलमात निकलते। उसने मारा, आपके वालिदैन को बुलाया, कैसे कैद कर दो, ये हमारे मजहब के खिलाफ बोली बोलता है, इस उम्र में ऐसा है तो आगे चलकर ये मजहब के लिए खतरा साबित होगा। 3 दिन तक वालिदैन ने कमरे में बंद करके रखा, मगर किसी तरह आप छूट गए। और बगदाद में, इराक में हजरत इमाम अली रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह का शौरा था, उनकी खिदमत में आए, कलमा पढ़ा और आपके सिलसिले इरादत में दाखिल हो गए। हजरत इमाम मारूफ करखी, बचपन का जमाना इसी तरह इमाम रजा अली, इमाम अली रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोहबत में गुजारा। इमाम अली रजा ये शहजादे हैं इमाम मूसा रजा काजिम के, इमाम मूसा रजा शहजादे इमाम जाफर के, वो इमाम बाकर और हजरत इमाम पाक शहीद ज़ैनुल आबिदीन के, और वो इमाम शहीद करबला इमाम हुसैन के। अब इमाम अली रजा के पास आए, सोहबत इख्तियार की, उनसे खिरक़े खिलाफत भी लिया, रूहानियत का फैज भी लिया, और अपने वक्त के जबरदस्त मुहद्दिस, फकीह, सूफी, आरिफ हजरत शेख सुलेमान बिन दाऊद ताई से मशहूर हैं, दाऊद बिन सुलेमान ताई, उनसे भी खिरक़े खिलाफत हासिल किया। इस तरह बेशुमार बुजुर्गों से आपने खिरक़े खिलाफत पढ़ा, सीखा। अब आप जब वहां रहने लगे, वालिदैन को फिक्र हुई कि अब हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल गया। बेटे की जुदाई ने आपके वालिद फिरोज करखी के दिल पे सदमा डाला, और दोनों मियाँ बीवी रोते थे। आखिर में इस बात पे मुत्तफिक हुए कि हमारा बेटा जिस मजहब को इख्तियार करे, हमें कोई सरोकार नहीं, वो आ जाए और वो चाहे जिस मजहब पे रहे, बस हमें हमारा बेटा मिल जाए। कुछ सालों के बाद जब रूहानियत के तरीके से हजरत इमाम अली रजा ने जान लिया कि आपके लिए आपके वालिदैन का दिल में नरम गोशा पैदा हो गया, आप हजरत मारूफ करखी से कहते हैं, अबू महफूज जाओ और अपने वालिदैन से मुलाकात करो। आप जाना नहीं चाहते थे कि आपको पता था कि आपके वालिदैन नसरानी हैं, नसारा हैं, ईसाई हैं, मगर चूंकि शेख का हुक्म है, मुर्शिद इजाजत का हुक्म है, आका का हुक्म है, गए दरवाजे पे दस्तक दी, और दस्तक देकर पूछा अंदर से, कौन? का मारूफ करखी। का किस मजहब पर हो? अंदर से आपके वालिद कहते हैं, किस मजहब पे हो? का मजहब इस्लाम पे है, और आप भी मजहब कबूल कर लें। पता नहीं इमाम रजा अली ने क्या जबान दी थी, क्या उसमें पिलाया था कि कोई ज्यादा लंबी तबलीग न करनी पड़ी। आप कई साल के बाद घर पे लौटे हैं, बाप ने दरवाजा खोला, शहजादे को देखा, दोनों वालिदैन आगे आए और अपने शहजादे मारूफ करखी के हाथ पे, वो भी नसरानी से तौबा करके मुसलमान भी हुए, और फिर इमाम रजा अली के पास आके उनके हरक़े इरादत में शामिल हो। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने नफ्स को मिटाया, मुजाहदात किए। इसी तरह बगदाद और इराक के सफर किए, महरम में गए और बेशुमार औलिया से मुलाकात की। इस आपकी शान के लिए, आपके मकाम और मनसब के लिए इतना ही काफी है कि इमाम अहमद बिन हंबल जैसा अजीम इमाम वो आपके शागिर्दों में। 4 इमाम हमारे मजहब के, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई, इमाम मालिक। जब इमाम अहमद बिन हंबल अपने वक्त के जबरदस्त इमाम हैं,
इससे अंदाजा लगाओ कि अहमद हम्बल भी हजरत शेख मारूफ करखी के शागिर्दों में है। उनके पास बैठकर इक्तिसाब इल्म किया और इक्तिसाब फैज करते रहे। तो अब अंदाजा लगाओ किस इल्म, रूहानियत, तसव्वुफ, तरीक़त, असरार रब्बानी की मंजिल पर आप फाइज थे कि अपने वक्त के जबरदस्त सूफिया और इमाम भी आपके शागिर्दों में है और आपके हल्क़े तलाबिज़ा में शामिल है। इस तरह आपके खुलफा भी बड़े बड़े, हजरत हबीब राई, हबीब अजमी जो सलमान फारसी के शागिर्दों में है, उनको भी आपकी सोहबत से फैज मिला। इतने वक्त के जलील कद्र असहाब और सूफिया आपके हल्क़े इरादत में आते, मगर आपने इस दिल को अल्लाह की मोहब्बत में ऐसा जलाया था कि आप खुद कहते हैं कि मैं मारूफ, अब वो पहले वाला मारूफ नहीं रहा। लोग तो अपने कदमों से चलते हैं, मगर अल्लाह ने इस दिल में परवाज दिए हैं। मैं इश्क के परों से लामका जाकर अल्लाह के तजल्लियात की सैर किया करता हूँ। इश्क के परों से उड़ते हैं और मकाम तजरीद और तफरीद में आप अपने जमाने के इमाम माने गए और अपने आप को रिश्ते दुनिया से इस तरह बेताल्लुक किया, इस तरह मिटाया कि आप कहते हैं कि मैं अगर अपनी जिंदगी, अपनी हयात को अल्लाह ने इबादत के लिए हुक्म न दिया होता तो मैं खाना तर्क कर देता, जिंदगी पर रोजा रखते रहे और खाते तो तसव्वुर ये करते थे कि इससे जिस्म सलामत रहेगा और अल्लाह की बारगाह में झुकने का मौका मयसर आएगा। ये हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप करामतें बेशुमार, एक तवील अरसा तक हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी सोहबत फैज में रहे, आपसे फिरक़े खिलाफत भी लिया, मगर हजरत मारूफ करखी दुनिया से बेताल्लुकी का हाल यह था, दरिया के किनारे पर खैमा जन होते और दुनिया और अहले दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, मगर हाँ जब कोई मजबूर होता तो आप उसकी मदद जरूर करते, उसकी मदद जरूर करते। एक वक्त हुआ, आप ईद का दिन था, आप एक बच्चे के लिए, बच्चा आपके साथ में था, आप अपने एक दरख्त से खजूरें तोड़ रहे थे और वहां हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुजर हुआ। कहते हैं हुजूर आप क्या कर रहे हैं? कि ये बच्चा आज ईद का दिन है, रो रहा था और ये नाला था, इसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मुझे इस बच्चे का रोना देखा ना गया, मैं खजूरें उतारूंगा, इसे बाजार में फरोख्त करूंगा, इसे अखरोट लूंगा और ये अखरोट इस बच्चे को दूंगा ताकि ये इस बच्चे के अखरोट से बच्चा खेलता रहे, उसका दिल बहले। हजरत सिर्री सख्ती कहते हैं हुजूर ये काम मुझे सुपुर्द कर दें क्योंकि आप इनके मुरीद हैं। का ठीक है। हजरत सिर्री सख्ती उस बच्चे को ले गए, उस खजूरों को आपने बाजार में फरोख्त किया, अखरोट भी लिया, उससे कपड़ा भी लिया और उस बच्चे को पहनाया। उसकी खुशी की इंतहा न रही। जब ये मामला हजरत मारूफ करखी तक पहुंचा, आप इतना खुश हुए और दिल से इस कदर दुआएं दी हजरत मारूफ हजरत सिर्री सख्ती को कि अपने जमाने में हजरत सिर्री सख्ती ये बाज में अक्सर महफिल में किया करते थे कि वो बच्चे का वाकया था, उसी वाकये ने सिर्री सख्ती को तसव्वुफ की मंजिलें पार करवाने में आसानी कर दी। यानी वो पीर और मुर्शिद की दुआएं थी और खुशी थी कि उस खुशी और दुआओं ने हजरत सिर्री सख्ती को मकाम असरार इलाही और तसव्वुफ दिया और आप जिंदगी पर उस वाकये का जिक्र करते रहे। आपकी दुआओं में अल्लाह ने असर रखा था। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जबरदस्त फकीह हैं और फतवा शामी उनकी, वो कहते हैं इन्ना अल मारूफ कल करखी काना मिन शेखिल कबाइर मुस्तजाब दावत वो इस्तस्का भी कब्री है। कहते हैं कि हजरत मारूफ करखी मशाइखीन किबार में से है और वो है कि जिनकी कब्र के पास खड़े रह के दुआ करो इस्तस्का, अल्लाह ताला उनके कब्र के वसीले से बारिशें उतार देते। हजरत मारूफ करखी और खुद आखिरी वक्त में हजरत सिर्री सख्ती से कहा था, ऐ सिर्री सख्ती जब खुदा से कोई मांगो तो मेरे तवस्सुल से मांगो,
जब अल्लाह से कुछ मांगो तो मेरे तवस्सुल से मांगो और कहो या अल्लाह बहक़ मारूफ करखी ये चीज अता कर और अल्लाह तुझे जरूर देगा। हजरत सिरी सख्ती कहते हैं आपके बाद मुझे अपनी जिंदगी में बेशुमार परेशानियां आती, मगर मैं फौरन आपके बारगाह आपके मजार पे जाता और आपके वसीले से खुदा से मांगता। गवाह है वाक़िया कि जब मैं अपने घर अपने मकान अपने मस्कन में पहुंचता नहीं था दुआएं कबूल होती और अल्लाह आपके कब्र के सदके मेरी हाजत को पूरा फरमा देता था। ये हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत शेख अबुल हसन करशी वो कहते हैं कि 4 बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं जो आज भी अपनी कब्रों में तसर्रुफ करते हैं। 4 बुजुर्ग ऐसे हैं शेख अबुल हसन करशी जिनका जिक्र मैंने कर दिया, हजरत अबू सईद मखजूमी के पीरो मुर्शिद हजरत शेख अबुल हसन करशी कहते हैं 4 बुजुर्ग ऐसे हैं जो आज भी और जमाना तक अपनी कब्रों में तसर्रुफ करते हैं, जिंदों की तरह उनकी हालत अपनी कब्रों में है। कहते हैं एक हजरत मारूफ करखी, दूसरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तीसरे हजरत शेख मुननजिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिसे शेख अकील कहते हैं, और चौथे हजरत हयात बिन कैस इराक के बुजुर्गों में है। का ये वो 4 बुजुर्ग हैं इराक में कि अपनी कब्रों में हयात है और जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं। जब चाहे आए जाए कहीं भी पहुंच जाए और जब उनकी बारगाह में जाओ तो ये हाथ पकड़कर हाजत खुदा के पास पहुंचाते हैं और सीढ़ियां उतरने से पहले अल्लाह इन 4 बुजुर्गों के सदके दुआएं कबूल कर लेता। हजरत मारूफ करखी, सरकार अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत शेख अकील और हयात बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, ये 4 बुजुर्ग जो मशाइख के इराक में हैं और शुयूख इराक में से हैं। तो ये हजरत शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इश्क़ इलाही की आग ऐसी जलाई थी, ऐसी जलाई कि बाद सूफिया कहता है कि आपके कल्ब से भी जले हुए गोश्त की बू आती थी, जले हुए गोश्त की बू आती, यानी इश्क़ इलाही में कल्ब ऐसा जल चुका था और अंदर को बातिन को ऐसा जलाया था कि खाकस्तर कर दिया था। आप फरमाते थे कि बस ये वजूद बाकी है, मारूफ तो हमेशा वासिल बहक होता ही है और आप हमेशा तजल्लियात इलाही में महव रहते। आपकी बेशुमार करामात और अल्लाह ने जो मनासिब व मकामात अता फरमाए इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में तो मुनासिब और जो है मुनसिब नहीं किया जा सकता। आप अंदाजा लगाएं, आपकी दुआएं, मैंने इब्ने आबिदीन शामी का वाकया हवाला दिया, हुआ मुस्तजाबुद दावात इस्तस्का भी कब्र है। ये वो मुस्तजाबुद दावात है कि उनकी कब्र पे जाओ तो बारिश होती है, यानी दुआ इंसान के लिए उस दौर में सबसे बड़ी जो है तकलीफ बारिश का न होना होता था और सबसे बड़ी रहमत बारिश होती थी। अब कैसे मुस्तजाबुद दावात हैं। एक शेख लिखते हैं, आप एक जवानों की जमात के पास से गुजरे और वो शराब में मस्त थी, शराब में दुत है। आप वहां से गुजरे और उन्हें देखा, ये सब लोग एक आला किस्म की शराब पिए हुए हैं, खुमार में है। आप उनके करीब से गुजरे, उन्हें देखा, मुस्कुराए, चले गए जहां जाना था, पहाड़ों में गए। आपके साथ आपके मुरीदीन भी थे, आपके कुछ खादिम भी थे। खादिम आकर कहते हजरत दुआ करें, इन शराबियों ने बीच रास्ते में उधम मचा के रखा है और तूफान बदतमीजी बर्पा किया है। लोग आने वाले आते हैं गुजरते हैं और ये पूरी जवानों की जमात ने सड़क के बीचों बीच शराब पीकर जो है दंगल कर रहे हैं। हुजूर दुआ करें कि ये लोग खिलाफ हो जाएं, बददुआ कर दें। हजरत शेख मारूफ करखी कहते हैं ठीक है, आगे आ जाओ। आगे आए, आप कहते हैं तुम भी दुआ में शामिल हो, आमीन कहना। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने हाथ उठाते हैं और फरमाते हैं
ए अल्लाह, जिस तरह तूने इन्हें दुनिया में ऐश दिया है, इशरत दी है, इसी तरह आखिरत का भी ऐश और इशरत दे। और ये कहकर आप दुआ खत्म करते हैं। आपके मुरीदीन दंग रह गए। हजरत हम तो सोचते थे आप बद्दुआ करेंगे, आप तो कहते हैं कि दुनिया में शराब के नशे में ऐश और इशरत में मस्त है, और आप फरमाते हैं कि आखिरत में और आखिरत के जो है मकामात में भी उन्हें ऐश और मसरत दे। समझ नहीं आया। थोड़ी देर हुई का ठीक है, अभी तुम्हें मेरी दुआ समझ में आ जाएगी। वापस आप चले, उसी जवानों की जमात के करीब से गुजरे जो शराब के नशे में मस्त धुत थी। आप जब करीब आए, एक नजर विलायत आपने उन पे देखी, उनके शराब का खुमार उतर गया, शराब का नशा उतरा, कदमों में गिरी, तौबा करती है और कभी भी आइंदा शराब न पीने का वादा किया। हजरत ने सबके सर पे हाथ रखा, मकाम विलायत दिया, मकाम वली दिया। और आप आपके मुरीदीन से आप कहते हैं कि जो शिरनी से मर सकता है उसे जहर से नहीं मारना चाहिए। जो शिरनी से मर सकता है उसे जहर से नहीं मारना चाहिए। कोई पहले ही मर गए, यानी आखिरत का मकाम मिल गया। अल्लाह ने मुस्तजाब दावत बनाया था, जिसके लिए हाथ उठा देते हैं अल्लाह कबूल करता, और आपकी दुआ से उसकी तकदीरें रब ताला बदल दिया। इसीलिए सिरी सख्ती से कहते हैं, ऐ सिरी सख्ती, जब भी दुआ करो तो कहो ये अल्लाह बहक़ मारूफ करखी। आपका एक वजीफा मशहूर है। हमारे असातिज़ा हमें दारुल में ये बताते थे, जिस जमाने में जलजला आया था, जलजला आया था, आपको याद है? भूकंप कौन से सन में आया था? 26 जनवरी को। उस वक्त मकान जर्जरित हो गए थे और हम लोग खुद मदरसे के बाहर सोते थे। कब गिर पड़े। आपका भी हाल होगा। दीवारों, तो उस वक्त हमारे असातिज़ा ने एक अमल बताया था, एक कागज की पर्ची पर आपके नाम को लिख दिया जाता, और ये जुमला जो नस्लन बादा नस्लिन जमाने कदीम से अहले सुन्नत यानी सूफिया और मुहिब्बीन गुलामों में मुंतकिल हुआ, वो ये जुमला लिखकर कागज पे दीवार पे चिपका दिया जाता, इलाही बहक़े शेख मारूफ करखी बमानत सालहा दीवारे तरखी। यानी ए अल्लाह, मारूफ करखी के सदके ये गिरने वाली दीवार सालों तक ऐसे ही खड़ी रहे। इलाही बहक़े शेख मारूफ करखी बमानत सालहा दीवारे तरखी लगा दिया जाए। उलमा कहते हैं, सूफिया बताता है, जब तक वो कागज वो दीवार पे शेख मारूफ के नाम के साथ चिपका रहेगा, अल्लाह दीवार को सलामत रखेगा। आप जो है बेशुमार फदाइल के हामिल मुस्तजाब दावत थे। आप बताते हैं अपने मुरीदीन की जब इस्लाह फरमाते, और कभी जब आप फुर्सत में होते अपने मुरीदीन को अमलियात बताते। आप फरमाते हैं कि सुबह इशराक के वक्त 2 रकात नमाज पढ़ो। वक्त इशराक, जब सूरज वक्त सूरज के निकलना, और उसके बाद जब वक्त मकरू खत्म हो जाए, इशराक के वक्त कहते हैं 2 रकात नमाज नफल पढ़ो। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। उसके बाद अल्लाह ताला का ये इसमें जलाली 100 मरतबा पढ़ते रहो। अजीब या रहीम बहक़े मीकाइल व कबूलाइल बहक़े या रहीम, ये जुमला आप इरशाद फरमाते हैं 100 मरतबा पढ़ा जाए। अजीब या रहीम बहक़े मीकाइल व कबूलाइल बहक़े या रहीम 100 मरतबा पढ़ो, दुआ करो। मारूफ करखी कहता है, रब ताला वो दुआ जल्दी कबूल कर लेगा। अल्लाह ताला वो दुआ जल्दी कबूल करेगा। ये हजरत शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने जिंदगी का एक अक्सर हिस्सा, एक तवील हिस्सा हजरत इमाम अली रजा के साथ भी गुजारा, हजरत दाऊद ताई के साथ भी गुजारा। दाऊद ताई मैंने एक जुमा में उनका मुफस्सल बयान किया था, जब सिलसिले कादरिया का बयान जुमा में भी किया था। हर जुमा में एक बुजुर्ग का बयान किया था, उनमें हजरत दाऊद ताई का भी बयान किया था। हजरत दाऊद ताई से आपको
खिरक़े खिलाफत, खिरक़े रूहानियत हासिल है। हज़रत दाऊद ताई मकाम तसव्वुफ़ के, मकाम तवक्कुल के उस मंजिल पे फाइज थे कि आप रोटी जब खाते तो पानी में भिगो कर ऐसे निगल जाते। लोग कहते हजरत आप रोटी को चबाते क्यों नहीं हैं? कि जब तक चबाऊंगा तब तक कुरान की सुआयतें पढ़ लूंगा, ऐसे ही खा जाता हूँ, चबाने का वक्त है उसमें कुरान की सुआयतें पढ़ लेता हूँ। यानी एक वक्त भी गाफिल आप गफलत में ना देते, और आपको जो है गफलत जरा बराबर पसंद न थी। एक मर्तबा आपने जो है पानी या कोई चीज साये में रखी थी और उसके बाद साया निकला, धूप आ गई, आपसे किसी ने कहा हजरत वो बर्तन पड़ा है आपका, उसे आप साये में रखें। आप कहते हैं नफ्स नहीं चाहता है, जब रखा था तो धूप साया था, अब धूप आ गई, अब मेरा नफ्स मुझे मलामत कर रहा है, अपने फायदे के लिए मैं इधर उठ के जाऊं और उसको लेके आऊं, इतनी देर में मैं कई मर्तबा खुदा का जिक्र कर लूंगा। वक्त बचा रहा हो ताकि जबान इस वक्त में खुदा की याद में तर रहे, कहीं ऐसा ना हो इस दुनिया के काम के लिए आगे बढ़ो और वो बर्तन उठाने से पहले मलकुल मौत आ जाए और गफलत में मेरी मौत आ जाए। ये पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी जबान पे जिक्र खुदा रहे और इस हाल में दाऊद ताई मालिकी के हकीकी से मिल जाए। ये इस मकाम पर जब पीरो मुर्शिद इस मकाम पर आए, उनसे इक्तिसाब फैज़ हज़रत मारूफ करखी ने किया और आप भी तवक्कुल पर और अल्लाह की बारगाह में खौफ और डर का हाल भी था। एक मर्तबा दजला के करीब, सामने दजला का किनारा था, हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वुजू आपका टूट गया तो आपने तयम्मुम कर लिया, तयम्मुम किया। किसी ने पूछा हजरत पानी सामने मौजूद है और आपने तयम्मुम किया। हजरत कहते हैं कि मैं डर गया कि अभी मेरा वुजू टूटा, अब मैं दरिया के किनारे जो सामने ही था जाऊं वुजू करूं, हो सकता है कि जाने के अंदर मलकुल मौत आ जाए और मेरी रूह निकल जाए, इसलिए मैं बेवुजू न रहूं। वुजू टूटा, तयम्मुम कर लिया ताकि इस वक्त में अगर मौत भी आए तो वुजू के साथ आए। अल्लाह अल्लाह, ये उस मकाम तजरीद तफरीद मकाम तसव्वुफ पर हजरत मारूफ करखी फाइज है। आज भी सूफिया फरमाते हैं कि बगदाद के वो मकामात जहाँ पे दुआएं कबूल होती है उनमें एक मकाम मारूफ करखी की कब्र भी है, जो मकाम मुस्तजाब है, मकाम मुस्तजाब। इस तरह बेशुमार अल्लाह ताला ने आपकी हयात में, आपकी जिंदगी में बेशुमार जो है वाकयात बनाए और आप उस इसार का खुलूस का हाल ये था। एक मर्तबा आप दजला के किनारे नहाने गए, आपके पास कुछ नहीं रहता था, आप दुआ करते थे अल्लाह ये चादर भी ले ले ताकि जमात की हाजिरी से बच जाऊं, गोशे में ही रहूं। समझिए आप, कपड़ा है, मस्जिद जा सकता है, जमात पे शामिल होगा, लोगों से मुलाकात, मखलूक को देखेगा। और सूफी फिर उसका मिजाज अलग होता है, क्योंकि इस जमाने के सूफिया गोशा नशीनी को ज्यादा इख्तियार करते थे। फिर मैंने 2 दिन पहले बताया था, जुनैद बगदादी का जब जमाना आया तब ये तरीका बदला कि सूफी गोशे में भी रहेगा, साथ में मखलूक के साथ भी होगा, खलकत के साथ भी वक्त गुजारेगा, गोशे में खुदा की याद में मशगूल रहे, वहां से निकल कर अल्लाह के बंदों के दरमियान रहे, उनके दरमियान बात और नसीहत करे। तो जुनैद बगदादी के बाद जितने सूफिया हुए वो सूफी भी होते थे, वली भी होते, आरिफ भी होते थे, साथ में फकीह, मुहद्दिस, आलिम भी हुआ करते। मगर इनसे पहले जो थे वो गोशा नशीनी को ज्यादा पसंद करते थे कि बस सबसे कट कर वहीं बैठे रहे, वहीं रहे। तो हजरत मारूफ करखी कहते हैं ए अल्लाह ये चादर भी ले ले, क्योंकि जब तक जिस्म पे कपड़ा है, चलने की ताकत है, तो जमात जरूरी है। तो आप कहते हैं जमात में जाऊं, मुलाकात होती है, सबसे मिलता हूं और अच्छा नहीं लगता, कहते हैं मौला ये चादर भी ले ले ताकि जमात छूट जाए और सिर्फ तनाई में रहूं। फिर तो जमात वाजिब नहीं रहेगी जब बंदे के जिस्म पे कपड़ा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं,
तो फिर जमात उसको शरीयत इजाजत देती है कि फिर वो घर पे रहे, गोशा नशीब किया, यानी तनाई को इस तरह पसंद करते। एक मर्तबा दजला के किनारे गुस्ल करने के लिए तशरीफ ले गए। आपकी आदत थी एक टाट का लिबास पहना रहता और एक मुसल्ला था, एक कुरान मजीद का नुस्खा था, वही हमेशा जिंदगी भर साथ रहा, मौत के वक्त भी वही साथ रहा। और आप कहते थे कि ये मुसल्ला मेरे पुल सिरात का रास्ता है और ये कुरान है जो मेरी कब्र की तनाई और वहशत में मेरा हमदम है। कुरान अनीस कब्र है, मेरी कब्र के अंदर मेरी वहशत को खत्म करने और मुझे सुकून देने का जरिया है। और यकीन जानिए कुरान अनीस कब्र है, जिसने कुरान से दिल लगाया वो कब्र में कभी भी तनाई महसूस न करेगा, वहशत महसूस न होगी। और हमारे सूफिया बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कुरान की तिलावत कब्र का उजाला है, कुरान की तिलावत नकीरेन के सवाल के जवाब में आसानी है, कुरान की तिलावत कब्र की वहशत को खत्म करती है। और उलमा फरमाते हैं कि जब कब्र में बंदा घबराए और तनाई महसूस करेगा और उस अकेले घर में उससे वहशत मालूम होगी, अचानक देखेगा कि कब्र में एक नूर निकला है जिससे उसकी कब्र मुनव्वर है, उसकी वहशत, उसकी तनाई और सारी तारीकी खत्म है। वो कब्र में फर्क महसूस करेगा, पूछेगा मौला ये क्या है जो अचानक कब्र में मुनव्वर हो गया, मेरी कब्र रोशन हो गई, किस चीज का उजाला है? जवाब मिलेगा दुनिया में तूने जब जब कुरान पढ़ा था उसकी रोशनियां कब्र के लिए जमा हुई। अल्लाह अल्लाह, आज वही तुम्हारे दुनिया के कुरान की तिलावतें, कुरान का पढ़ना है, आज तुम्हारी कब्र में तुम्हारी वहशतों को खत्म करने का दरिया है। और ये कब्र का उजाला नहीं है, ये कुरान है जो तेरी वहशत कब्र को खत्म करके तुझे कब्र में हमदमी और अनीस, उनसियत और कब्र की राहत अता कर रहा। इसलिए कुरान मजीद सबसे बेहतरीन साथी कुरान है। उलमा बयान करते हैं कि सबसे बेहतरीन साथी कुरान है। बंदा उसको पढ़ता है तो अल्लाह ताला अक्ली नहीं खोलता, अल्लाह ताला दिल के दरवाजे भी खोलता, चाहे वो समझे चाहे ना समझे। अगर समझ के पढ़े तो कुरान हिदायत की किताब है, हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिन नास, आलमीन के लिए हिदायत है, रूहानियत है। मगर कुरान की तिलावत दिलों को जिला देती है, कुरान की तिलावत आंखों में नूर पैदा करती है, कुरान के पढ़ने वाले के चेहरे पे अल्लाह नूर वजाहत देता है। कुरान का हमेशा तिलावत करने वाला बुढ़ापे में सठियाता नहीं है, हमेशा ताली कुरान, कुरान की तिलावत करने वाला कभी आंखों के मर्ज में मुब्तला नहीं होगा, हमेशा कुरान पे नजरें जमी है। इसलिए कहते हैं कि कुरान देख कर पढ़ना अफजल है, हमेशा कुरान पे नजरें रखता है, वो अंधा कभी ना होगा, उसकी रोशनाई कभी ना जाएगी, वो बुढ़ापे में सठियाएगा नहीं। हमेशा जो कुरान बैठ के पढ़ेगा या इस तरह पढ़ेगा जैसे आलम तशव्वुद में बैठा जाता है, अत्तहियात में बैठा करता है। तो उलमा बयान करते हैं इस तरह कुरान पढ़ता रहे, उसको कभी भी रीढ़ की हड्डी का मर्ज पैदा ना होगा। ये दुनिया के फवाइद है कि कुरान पढ़ने वाले को कोढ़ का मर्ज न होगा, कुरान पढ़ने वाले को बर्स का मर्ज न होगा, कुरान पढ़ने वाला कभी पागल न होगा, कभी मजनून न होगा, कभी दीवाना न होगा। बल्कि इमाम गजाली ने लिखा है जो हमेशा कुरान पढ़ता है अल्लाह 7 नस्लों तक उसकी नस्ल से पागलपन और बर्स की बीमारियां खत्म कर देता है। अल्लाह बर्स की और कोढ़ की बीमारियां और पागलपन खत्म करता है। जिसका बाप कुरान पढ़ता हो उसका बेटा पागल नहीं होगा, जिसका दादा कुरान पढ़ेगा उसका बेटा कभी पागल और बर्स और कोढ़ की बीमारी में मुब्तला न होगा। अरे जब नस्लों को फायदा मिलता है तो जो कुरान पढ़ेगा उस पर कितने अनवार और तजल्लियात का नज़ूर होगा। इसलिए कुरान पढ़ा करे। और खास करके सूफिया कहते हैं फजर में, फजर की नमाज के बाद मामूल बना कुरान पढ़ने का, वक्त को ऐसे डिवाइड करें। देखो काम तो जिंदगी भर लगे पड़े हैं, आदमी बिस्तरे पर रहता है तब भी काम उसका बाकी रहता है, आलम सकरात में पड़ा है मगर भी काम बाकी है, मगर काम बाकी है। जिंदगी में काम कभी खत्म नहीं होने वाले। और इंसान जिंदगी दुनिया ये बिजी होने का नाम है, मशगूल होने का ही नाम दुनिया है। जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे
आराम। तो यहाँ जागने का वक्त किसी ने कहा था, जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साया तले। काम कभी खत्म ना होने वाले हैं, तो आप तिजारत भी करें, अपना काम भी करें, मगर अपने तिजारत के कामों को ऐसे डिवाइड करें, ऐसे तकसीम करें कि आपका काम भी होता रहे, मगर फारिग वक्त ऐसा निकले कि जिसमें कुरान पढ़ें, तिलावत करें, और रोजाना खास करके फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत करते रहें। अल्लाह ने और वक्त दिया है तो उसके साथ कसीदे गौसिया भी पढ़े, शजरा पढ़े। यकीन जानिए हमारे सूफिया, खास करके हमारे सिलसिले कादरिया के जो मशाइख गुजरे हैं, उनकी आदत करीमा थी फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत, उसके बाद कसीदे गौसिया पढ़ते जो सरकार बगदाद का कसीदा है, और फिर शजरा पढ़ते, वही या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते अपने पीर तक के पूरा शजरा पढ़ते, उसके बाद दुआ करते। और इसकी बरकतें, इसकी रहमत ऐसी है कि जो सुबह सूरह यासीन पढ़कर, सरकार बगदाद का कसीदा पढ़कर दिन की शुरुआत करेगा, सूफिया कहता है पूरा दिन अल्लाह की जमानत और अमान में आ जाए। अब जो अल्लाह की जमानत में आ गया, रब की जमानत, अरे भाई किसी को डीवाईएसपी डीएसपी जमानत में ले ले, भाई मेरी जमानत में है, तो फिर कोई कांस्टेबल हाथ उठाएगा उसकी तरफ, कोई पीआई उसके नजर उठाएगा, अरे ये डीएसपी की जमानत में, एसपी की जमानत में है। अगर किसी को सदर मुल्क, वजीर आजम या सदर मुल्क, बादशाह मुल्क अपनी जमानत में ले ले, तो कोई आंख उठाएगा, अरे बादशाह की मीठी नजर है, आंख इस पे उठाओगे तो वो आंख डायरेक्ट बादशाह की तरफ जाएगी, आंख वजीर की तरफ जाएगी। दुनियादार अगर किसी को जमानत में ले ले, ओहदादार दुनिया का अगर किसी को जमानत में ले ले, तो कोई नजर नहीं उठाता। बताओ, जो सुबह सूरह यासीन पढ़ेगा उसे अल्लाह जमानत में ले लेता है, परवरदिगार जमानत में लेता है, जो बादशाहों का बादशाह है, मालिकों का मालिक है, हाकिमों का हाकिम है, अहकमुल हाकिमीन है। यकीन जानिए बंदा जब सुबह इस अमल से फारिग होगा, खुदा की जमानत में आएगा, और जो अल्लाह की जमानत में आता है वो दुनिया के सारे खतरों से महफूज होकर वो दिन इत्मीनान कल्ब से गुजारा करता है। अल्लाह की जमानत में आ गया, वो रब की जमानत में आ गया, तो मामूल बनाए। आप तिजारत करते हैं, कुछ लोगों को देखता हूं, भले तिजारत है आपकी, मगर इस तरह मामूल बनाए कि नमाज के बाद भी, फजर के बाद कुछ देर बैठे रहे। और बाहरी क्षेत्र वगैरह में है कि जिस जगह पे फर्ज पड़ा है उस जगह उतनी देर तक बैठे रहे कि सूरज निकल आए। मुस्तहबात में से जिक्र करते रहे, मुस्तहब है, अफजल है, तो आप उसी जगह बैठे, सूरह यासीन पढ़ें, शजरा पढ़ें, कसीदे गौसिया पढ़ें। कसीदे गौसिया जो हर 11वीं शब को पढ़ा जाता है, सकान लुब्बो का सातिल विसाली फकुल्तु लिखमरतिन हबी ताली, ये गौसे आदम ने इल्हामी कलाम कहे हैं, मिंबर पे खड़े हुए और अचानक आपकी जबान पे ये कलमा जारी हुए, मैं अब्दुल कादिर ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये, पूरी तारीफ फरमाई। और ये जबान गौसे आदम की थी, मगर कलमात बारी तआला के थे। सकानी रुब्बो का सादी विसाली, मोहब्बत ने मुझे वस्ल के प्याले पिला दिए, मोहब्बत ने मुझे वस्ल के प्याले पिला दिए, तो मैंने अपने प्यालों से करीब आ, प्यालों से खा करीब आ। कहते हैं अनिल बादियो अशब कुल्ल शय वमन दाफिर रिजाली उतिया मिसाली, मैं औलियाए किराम में ऐसा हूँ जैसे परिंदों में बाज अशहब, अनिल बादियो अशब कुल्ल शैख, मैं तमाम मशाइख और बुजुर्गों में ऐसा हूँ जैसे परिंदों में बाज परिंदा जो सबसे आला अफजल ऊंचा उड़ता है। वमन दाफिर रिजाली उतिया मिसाली, और उसके अलावा औलिया में कौन है जो अब्दुल कादिर के मिसल हो सके, यानी मेरे मिसल कोई नहीं है। कहते हैं बादियो अशब कुल्ले शखी ममन दाफिर उदिया मिसाली, और कहते हैं वो समाओ दुक्कत वक्त मिहाली, कहते हैं कि तुबुली फिस समाए वर्द दुक्कत व शाउसु सादत कद बदाली, मैं वो हूँ कि मेरी अजमत के ढोल जमीन नहीं आसमान पे भी बज रहे हैं। तुबूली फिस समाए वल अर्द दुक्कत व शाउसु सादत कद बदाली, मैं वो हूँ कि मेरी अजमत का ढोल जमीन पे नहीं आसमान पे भी बजता है। मैं वो हूँ दिल तू
सादा मिन मौलल मवाली, जिसने अल्लाह से दुनिया की सारी नेक बख्तियां अब्दुल कादिर ने पाली। नजर तो इला बिला दिलाए जमन का खदरतीन अल्लाह हुक्म इत्तिसाली, मैंने अल्लाह की जमीन पे नजर दौड़ाई तो सारी जमीन अल्लाह की मेरे हाथ में ऐसे है जैसे तुम्हारी हथेली में राई का दाना। नजर तो इला बिला दिलाए जमन का खदरतीन अल्लाह हुक्म इत्तिसाली, कुल्लु वली लहू कदम वइन्नी अला कदमिन नबी बदल कमाली। हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पे होता है और मैं बदरे कमाल मुस्तफा के नक्शे कदम पर हूँ। कुल्लो वलीन लहू कदम वइन्नी अला कदमिन नबी बदिल कमाली, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। मैं पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, दरस्तुल इल्मा, मैं इल्म पढ़ता रहा, यहाँ तक के पढ़ते पढ़ते रब ने मुझे कुतुब बना दिया। दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैं पढ़ा इतना पढ़ा कि कुतुब बन गया। वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली, रिजाली फवाजिन सियामो वफी जुल्म लयाली कल्लाली। मेरे अलावा जितने हैं सब अंधेरे में है, उजाले में सिर्फ अब्दुल कादिर है, उजाले में सिर्फ अब्दुल कादिर है। निल्तु साद मिन मौलल मवाली, कुल्लु वली लहू कदम इन अला कदमिन नबी बदिल कमाली, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा व निल्तु साद मिन मौलल मवाली, रिजाली फवाजिन सियामो वफी जुल्म लयाली कल्लाली। अनल हसनियो वल मिखदो मकामी, मैं इमाम हसन की औलाद हूँ, मेरा मकाम मकाम मिखदा है। अनल हसनियो वल मकाम मिखदो मकामी व आलामी आला रासिल जिबाली, और मेरी अजमत के परचार बड़े बड़े मकाम बड़े बड़े पहाड़ों पे ले आ रहे हैं। अनल हसनियो वल मिख्तो मकामी व आलामी आला रासिल जिबाली, अब्दुल कादिर मशहूर, उसमें मेरा मशहूर नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। वो जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली, और मैं वो हूँ जिसका नाना हर कमाल खूबी का सर चश्मा है। अनल जिलियो महयुद्दीन इसमें वालामी आला रासिल जिबाली, वलवल क़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला ताली, वलवल क़ैतु सिर्री फ़ी बिहार लसार कुल्लु गौरम फ़ी ज़वाली। सुनो, अब्दुल कादिर के दिल में अल्लाह ने ऐसे राज रखे हैं, अगर राज दरिया में डालो दरिया का पानी फट कर खुश्क हो जाए। वलवल क़ैतु सिर्री फ़ी बिहार लसार कुल्लु गौरम फ़ी ज़वाली, वलवल क़ैतु सिर्री फ़ी जिबाल लदुक्कत वख्तफ़त बन रिमाल। अगर मैं अपने राज से इलाही पहाड़ों पे डालूं, पहाड़ सुरमा बन के खत्म हो जाए। वलवल क़ैतु सिर्री फ़ौक़ नारी लख़मिदत वंतफ़त मिन सिर्री हाली, अगर अब्दुल कादिर के कल्ब में जो राज है वो राज आग पे डाले, आग सर्द हो जाए। वलवल क़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला ताली। सुनो, अगर मैं जलाल से वो राज मुर्दे पे डालूं, खुदा के हुक्म से खड़ा हो। वलवल क़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला ताली, रिजाली फ़ी अवाजिन सियामो व फ़ी ज़ुल्मिल आली कल्लाली। अब्दुल कादिर मशहूर इसमी व जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली। ये हजरत ये कसीदे गौसिया है, जिसमें बात आई तो मैंने बता दिया। वो है जिसमें सरकार बगदाद ने अपनी अजमत का अपनी खूबियों का जिक्र किया है, और ये इल्हामी कलाम अल्लाह की जानिब से आपकी जबान पे जारी हुआ, और आपके उन अल्फाज में जो तासीर है, यकीन करें अगर ये अल्फाज सुबह सुबह आपका गुलाम अपनी जबान से निकाले तो फिर उसकी शहादत मंदियां सरकार बगदाद तो कहते कि मेरा नाम लो तो अल्फाज खत्म होने से पहले अब्दुल कादिर आ जाता है। जो पूरा कसीदा पढ़े अल्लाह की जबान में आ गया, गौसे आदम के करम में आ गया, तो ये है। तो अब हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका ये हाल था, हमेशा कुरान साथ में रहता, और मुसल्ला, आप एक मर्तबा दजला के किनारे गए, मुसल्ला रखा, कुरान शरीफ का नुस्खा रखा, नहाने लगे, एक औरत आई, चोर थी, वो आपका मुसल्ला कुरान लेके चलती बनी। आप बाहर निकले, तहबंद पहना, देखा मुसल्ला और कुरान ले गई, आप पीछे हुए, उसको और पकड़ा, कहा ए औरत, क्या तेरा बेटा कुरान पढ़ता है? क्या नहीं पढ़ता? तो अल्लाह तुझ पे रहम करे, मुसल्ला ले जा, कुरान मुझे दे दे।
मुसल्ला ले जा, कुरान मुझे दे दे। आपके अंदाज में वो नरमी थी, अखलाक थे, शफकत थी। वो चोर है, आपका मुसल्ला, आपका कुरान लेके भागी है, मगर आपने जो शफकत से कहा तेरा बेटा कुरान पढ़ता है, औरत ने कहा नहीं, तो आप फरमाते हैं मुसल्ला ले जा, कुरान दे दे, ये मेरा हमदम है, हमदर्द है। औरत इतनी मुतासिर हुई कि कुरान वापस दिया, तौबा करती है। आपने नजर उठाई, उसे भी मकाम विलायत दिखाई। ये हजरत शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जगह से गुजर रहे थे। वाली शहर ने एक चोर को सजा दी थी, चोर को सजा दी, सूली पे लटक रहा था। आप वहां से गुजरे, पूछा क्या हुआ, कौन है ये? कहिए बार बार चोरी करता रहा, आज उसको चोरी की सजा दी गई है। हजरत मारूफ करखी उस चोर की जो लाश दार पे लटक रही थी सूली पर, आप कहते मौला ये अपने गुनाह की सजा पा चुका, अब दारेन की नेमतें दे दे इसे, तेरा करम है, इसका भला होगा। मौला तेरे करम में कमी नहीं आएगी। कहते हैं कि थोड़ी देर गुजरी, हजरत मारूफ करखी वापस उसी जगह से गुजरे तो क्या देखते हैं, पूरा शहर, वो जो चोर लटका था उस सूली के पास पूरा शहर है, और बादशाह का वजीर एहतमाम से उस चोर को नीचे उतारता है। आपने पूछा क्या हुआ? का पता नहीं, घरों में थे और किसी ने आवाज लगाई, ऐ लोगों अगर जन्नती बनना चाहते हो चोर की नमाज़े जनाजा पढ़ लो। अल्लाह अल्लाह, इसलिए समझ आ गया कि ये कोई अल्लाह वाला है, और उसको कब्र में दफनाया। और किसी ने उसे ख्वाब में देखा, क्या हुआ, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया? चोर कहता है गुनाह के काबिल था, जहन्नम में जाने वाला था, मगर मारूफ करखी की दुआ ने जन्नत का हकदार बना दिया। मारूफ करखी की दुआ ने जन्नत का हकदार बना दिया। चोर कहता है तुम्हें क्या बताओ, ये तो जमीन आसमान है, ये अर्श है, जहाँ बड़े बड़े औलिया है, मैं क्या बताऊं कि यहाँ मारूफ करखी का मकाम क्या है, यहाँ क्या मकाम है। अल्लाह ने उनकी दुआ से बख्श दिया। ये हजरत मारूफ करखी है। बहरे मारूफ हो सिर्री मारूफ दे खुदसरी, दुंदे हक में गिन जुने दे वासफा के वास्ते। खुलूस ऐसा था, हमेशा रोजे से रहे। एक दिन बगदाद के बाजार से गुजर रहे थे, एक सक्का पानी बेचने वाला, उस जमाने में लोग बाजारों में पानी की मशक लेकर बेचा करते थे। पानी बेचने वाला एक सक्का आवाज लगा रहा था, रहीम अल्लाह मन शरीबा मिन्नी, जो मेरा पानी पी ले अल्लाह उसकी बख्शिश कर दे। वो ताजिर भी ऐसे होते थे अल्लाह अल्लाह, जो तिजारत भी करते थे और विलायतें भी तकसीम करते थे। ताजिर भी, अब आजकल तो ओलिया ताजिर ढूंढना मुश्किल है, ऐसे ओलिया तो जाने थी, ऐसे ताजिर ढूंढना मुश्किल है, तो फिर ऐसे वली कहां मिलेंगे। मगर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जमीन का निजाम कायम है कि औलिया है। सक्का कहता है रहीम अल्लाह मन शरीबा मिन्नी, जो मेरा पानी पी ले अल्लाह उसके मग़फ़िरत करे। हजरत मारूफ करके रोजे से थे, करीब गए, चल पिला दे मुझे। आपने पैसा दिया, पानी पिया। लोगों ने कहा हजरत आप तो रोजे से थे, का रोजे की कदा कफारा बाद में लिख लूंगा, मगर इसकी दुआ में असर था, लिहाजा पानी पी लिया, रोजा तोड़ा। आपके खास मुरीदीन कहते हैं मरने के बाद आपको ख्वाब में देखा, किसी ने पूछा ऐ शेख मारूफ क्या किया अल्लाह ने? कहा मेरे गुनाह और मेरे नामे आमाल तोले गए थे, मगर मेरी बख्शिश की वजह इबादत नहीं है। वो जो बाजार बगदाद में सक्का पानी बेच कर दुआएं दे रहा था, अल्लाह ने उसकी दुआ से मारूफ करखी को बख्श डाला। अल्लाह अल्लाह, जिस बगदाद का पानी बेचने वाला इस कदर आरिफ बिल्लाह हो, उस बगदाद का शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसा? अल्लाह अल्लाह, उस बगदाद में अल्लाह ताला ने वो रौनकें दी थी। वो जो है अल्लाह ताला ने वहाँ औलिया किराम और सूफिया से उस जमीन को ऐसा भरा था कि जहाँ पर जो है औलिया किराम के गहवारे और औलिया किराम की जमातें नजर आती। तो यही बगदाद हजरत शेख मारूफ करखी आखिरी वक्त आया और आपके मुरीदीन मुतवस्सिलीन सब जमा हैं और आप नसीहतें करते हैं
आपने वसीयतें की और आप जान इस्लामी यानी हिजरी 200 के अंदर 3 मुहर्रमुल हराम शरीफ 3 मुहर्रम हिजरी 200 में आप वासिल हक हुए, आंखें बंद हुई। आपके नमाज जनाजा के ताल्लुक से है, आपने कहा था हर मजहब के लोग मेरा जनाजा उठाएं, जो जनाजा उठाएगा जिससे उठेगा वही कब्र में दफन करेगा। पहले ईसाई आए उठाया मगर जनाजा नहीं उठा, फिर जो है यहूदी आए उठाया जनाजा नहीं उठा, सब आते रहे। मुसलमानों की जमात आई, उन्होंने जनाजा उठाया, उठ गया, उन्होंने कब्र में दफन किया। और आपके जनाजे का ये हाल था, बगदाद में कहीं तिल रखने की जगह न थी, इतने सारे लोग जनाजे में शरीक हैं। सूफिया कहता है कि जो जो नमाज जनाजा में शरीक हुआ, मारूफ करकी के सदक़े अल्लाह ने सबकी बख्शिश कर डाला, सब बख्शा दिए गए। और आज भी आपका जो वतन था, इलाका कर्ख, ये इराक का एक इलाका था, एक मोहल्ला था, वहां आप पैदा हुए, इसी वजह से आपको करखी कहा गया। मगर आज भी इलाका का, आप बगदाद का पीछे की जानिब का इलाका, कल मैंने अर्ज किया, एक दीदा देव मस्जिद है, लंबी सीढ़ी है, 25-26 जीने हैं, और एक आलीशान मस्जिद है, उसके उल्टी जानिब एक हुजरा है जहां हजरत मारूफ करखी आज भी आराम कर रहे हैं। आज भी आपकी बारगाह रहमत अनवार तजल्लियात का मरकज बनी है। यकीन जानिए जब उस बारगाह में पहुंचते हैं, अंदर से दिल को सुकून मिल जाता है, सकीनत कल्ब हासिल होता है। अब्रे करम उनके मरकज पे गोहर बारी करे, हश्र तक शान करीम नाज बरदारी करे, हजारों रहमतें हों ऐ अमीर कारवां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी। और भी आपके वाकयात है, मगर इतना वक्त नहीं, कल इंशाअल्लाह ताला कुछ बातें हजरत दाऊद ताई, जिनसे हजरत मारूफ करखी को खिरक़े खिलाफत है, और हजरत इमाम अली रजा बिन मूसा रजा कादिम, इनसे भी आपको खिरक़े खिलाफत है। कल इनके ताल्लुक से इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। आखिर के जो 2 दिन होंगे वो इंशाअल्लाह सरकार बगदाद कुतुबुल अख्ताब की शान में और नजराने मोहब्बत पेश करेंगे। तो ये हजरत मारूफ करखी की मुख्तसर सवाने और भी बेशुमार वाकयात हैं, मगर इस मुख्तसर से वक्त में इसकी इजाजत नहीं मिलती। फिर कभी मौका रहा, मगर अल्लाह ने इन सूफिया, इन औलिया, अपने बरगुज़ीदा बंदों की जिंदगी हयात में, उनकी मुख्तसर हयात तैयबा में ऐसे ऐसे वाकयात और करामत रखे हैं कि किस्से लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ आगाज बाब था, वक्त तमाम हुआ, मदह बाकी है। एक और सफीना चाहिए इस बहरे बेकरार के लिए, खूब की सेरे चमन गुल चुने शाद रहे, जाते हैं बाग बाग गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।